स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग एडमिशन 2024 के बारे में। वीडियो में एडमिशन प्रोसेस की डिटेल जानकारी है वो मिल जाएगी। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज और दूसरे स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करें तो बिहार में आपको अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ाई नहीं मिल पाएगी। यहाँ का कॉलेज का जो हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो बशर्ते आपका अगर परसेंटाइल अच्छा है और अगर आप एलिजिबल रहते हैं तो आप दूसरे स्टेट के कॉलेज में एडमिशन ले। अगर आपको एनआईटी मिल जा रहा है, ट्रिपल आईटी मिल जा रहा है, या फिर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो किसी प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेकर के अपना पढ़ाई है वो कर सकते हैं। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में ना तो आपको अच्छा माहौल मिल पाता है, उसके बाद नहीं यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, जो भी फैकल्टी है वो ढंग के है नहीं। इसके अलावा आपको अटेंडेंस के लिए बेवजह परेशान किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपका जेईई मेन में परसेंटाइल है वो कम आता है तो आप बिहार में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर पैसे नहीं है तो भी आप बिहार से इंजीनियरिंग कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे फी है वो लगता नहीं है। जो भी कॉलेज में थोड़े बहुत फी जमा होते हैं वो सारे रिटर्न हो जाते हैं स्कॉलरशिप के थ्रू। तो आप यहाँ भी एडमिशन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आप ना तो जॉब का उम्मीद रखें और न ही आप अच्छी पढ़ाई का उम्मीद रखें। तो बिहार में टोटल 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहाँ पे लगभग आपको 13 साढ़े 13,000 के आसपास सीट है। और यहाँ पे सीएससी आईटी ब्रांच अवेलेबल है। उसके अलावा सीएससी में जो भी स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, डाटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो दोस्तों ये सारे ब्रांच यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा आपका सिविल ब्रांच है वो मिल जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल है, डबल ई ट्रिपल ई, ईसीई ब्रांच है, मैकेनिकल, ये सब कोर ब्रांच आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो लगभग 13,675 सीट पे आपको एडमिशन है वो 2024 में मिलने वाला है। कुछ लोग का जेन्युइन डाउट होता है कि बिहार में कितने परसेंटाइल पे एडमिशन मिल जाएगा। तो आपको बता दें, अगर आपका स्कोर 0 परसेंटाइल है तो भी आपको बिहार में कहीं ना कहीं कोई कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा आपका 10 परसेंटाइल है, 5 परसेंटाइल है, उसमें भी आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि जितना सीट है उतने स्टूडेंट नहीं हो पाते हैं तो बहुत सारा सीट वैकेंट रह जाता है। एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो एडमिशन आपका जेईई मेन के मार्क्स के बेसिस पे भी होगा, और उसके बाद में आपका जो एडमिशन है वो बीसीईसी का जो एग्जाम होता है पीसीएम ग्रुप से, उसके बेसिस पे भी होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी है वो जेईई मेन वाले को दिया जाएगा। जो जेईई मेन का एग्जाम देंगे उनका एडमिशन है वो पहले होगा, उनका काउंसलिंग है वो पहले। उसके बाद में अगर सीट है वो वैकेंट रहती है तो जो बीसीईसी का एग्जाम देंगे पीसीएम ग्रुप से, उन सारे लोग का काउंसलिंग किया जाएगा और उनका एडमिशन किया जाएगा। दोस्तों, जो भी लोग जेईई मेन का एग्जाम देंगे उनका रिजल्ट है वो फाइनल रैंक के साथ जारी होगा। उसके बाद में बीसीईसी बोर्ड की तरफ से बिहार इंजीनियरिंग काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगा। इसमें आपको यूजीएसी के नाम से काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होता है। जब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो कुछ दिन के बाद चॉइस फिलिंग शुरू होगा। उसके बाद सीट अलॉटमेंट है वो किया जाएगा, और उसके बाद जब सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको एडमिशन है वो लिया जाएगा। तो इसमें आपको 2 मेन राउंड काउंसलिंग होता है और एक मॉपअप राउंड काउंसलिंग है वो होता है। तो लगभग 3 राउंड काउंसलिंग आपका होगा। जो भी लोग पीसीएम का एग्जाम देंगे बीसीईसी के थ्रू, तो इसमें आपको बता दें, सबसे पहले आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा और आपको एग्जाम है वो देना होगा। उसके बाद में एग्जाम का रिजल्ट है वो जारी होगा। उसके बाद आपका काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी, जिसमें आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन की प्रक्रिया है वो किया जाएगा। तो दोस्तों, इतने स्टेप में आपका एडमिशन है वो कंप्लीट होगा। एडमिशन 2024 के बारे में बात करें तो बीसीसी बोर्ड की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि जेईई मेन के स्कोर पे ही राज्य के टोटल 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में 13,675 सीट पे एडमिशन होगा। सत्र 2024-25 में इंजीनियरिंग कॉलेज का सत्र सही समय पे शुरू करने की योजना है। कहने का मतलब है जो भी आपका सेशन लेट हो जाते थे उसे अब सही समय पे शुरू किया जाएगा, यानी आपका एडमिशन है वो इस बार बहुत ही जल्द हो जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जेईई एडवांस की तिथि पहले से जारी कर दिया गया है। बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन के लिए जेईई मेन का स्कोर है वो मान्य होगा, यानी कि जेईई मेन के स्कोर पर ही आपको एडमिशन मिलने वाला है। जेईई मेन के स्कोर के आधार पर बीसीईसी बोर्ड है वो अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा, फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर सीट आवंटन किया जाएगा, यानी आपका जो भी रैंक कार्ड जारी होगा उसके बाद में आपका सीट अलॉटमेंट है वो किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जो जेईई मेन की तरफ से रैंक कार्ड आता है वो अलग होता है, और आपका जब बीसीईसी बोर्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन होगा तो यहाँ पे जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उन सारे का रैंक है वो जारी किया जाएगा, यानी कि ये अपना स्टेट रैंक होगा जिसमें केवल बिहार के लोगों का ही रैंक होगा। और दोस्तों, उसी रैंक के बेसिस पे आपका सीट अलॉटमेंट है वो किया जाएगा। यहाँ पर एग्जाम के बारे में बताया गया है। एग्जाम आपका 27 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में हो जाएगा सारे लोग का, जेईई मेन का फर्स्ट सेशन का।
इसके अलावा सेकंड सेशन भी होगा, उसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट है वो जारी होगा, उसके बाद आपका काउंसलिंग की प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। तो आगे की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।